क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म कुछ ऐसा है जो किसी भी इंसान में नेचुरली होता है। जब भी हम किसी नई चीज़ या नई जगह को एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हैं तो वहाँ हम उसे जज करना शुरू कर देते हैं। और फिर आप दूसरों से सुनते हैं कि जज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जज के बदले कुछ दूसरे वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनालाइज करना या ऑब्जर्वेशन, जिनके पीछे एक रीज़न होता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप एक मूवी देख रहे हैं और मूवी देखने के बाद आपसे आपके दोस्तों ने पूछा कि आपको मूवी कैसी लगती है, तो आप कहेंगे अच्छी थी या ठीक थी, या फिर आप कहेंगे कि ज़्यादा खास नहीं थी। मगर जब वो आपसे पूछे कि आपको मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तब आपको कहानी को एनालाइज करना पड़ता है। कहानी में कुछ आपको अच्छा लगता है और कुछ नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी इंसान या मूवी या कोई भी दूसरी चीज़ें पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होती, वो परफेक्शन तक नहीं पहुंचती है। तो किसी ना किसी की नज़र में तो उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। अब मूवी की जगह आप किसी नोवेल की बात कर सकते हैं। नोवेल्स को पढ़ना और छोटे छोटे पार्ट्स में उसे एनालाइज करना, और फिर किसी लिटरेरी थ्योरी जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म या बाकी किसी दूसरी थ्योरी से उसे एक्सप्लेन कर देना, इसे बोलेंगे हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म। अक्सर क्या होता है कि हम हर सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं, सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन ऐसा करने से विश्वास कब अंधविश्वास बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। तो हर चीज़ को सुने, उसे परखें और आप अपने ओपिनियन दें। क्रिटिसिज्म समाज को और अच्छा बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों की पोइट्री और पोइट को लेकर अलग अलग सोच है। जहाँ प्लेटो ने पोइट्री को थ्राइस रिमूव फ्रॉम द रियलिटी बताया है, वहीं एरिस्टोटल ने पोइट और पोइट्री दोनों को डिफेंड किया है। हालांकि प्लेटो एरिस्टोटल के टीचर थे, लेकिन फिर भी एरिस्टोटल ने प्लेटो की बात को पूरी तरह से नहीं माना है, वो उसके अगेंस्ट हैं। उनके पास भी खुद का एक ब्रेन है जो सोच सकता है, अपने ओपिनियन प्रेजेंट कर सकता है। तो ये सब क्रिटिसिज्म का पार्ट आ जाता है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन दी है, अ डिसइंटरेस्टेड एंडिवियर टू लर्न एंड प्रोपिगेट द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मेन फंक्शन है इन्हेंसमेंट। आप किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैकबेथ। मैकबेथ में आपको जेंडर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मैकबेथ किंग बना, इसमें कुछ बुराई नहीं थी, मगर किंग बनने के लिए जो तरीका उसने अपनाया वह तरीका गलत था। इसके लिए उसे उसकी वाइफ लेडी मैकबेथ, जिनका नाम जानना भी बहुत ज़रूरी है। आपके लिए किसी भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि लेडी मैकबेथ का नाम क्या था, तो उसका नाम था ग्रुअक, जिसकी पहले भी शादी हो चुकी थी मैकबेथ के कजन से। उनका नाम था गिलिकोमैगिन। मैकबेथ की स्टोरी में जेंडर को डोमिनेशन पार्ट में बताया गया है। लेडी मैकबेथ ग्रुअक ने अपने हस्बैंड को डोमिनेट किया हुआ है, वह उसे मर्डर करने के लिए उकसाती है। इस वजह से उसे मैस्कुलिन जेंडर की तरह रीड किया जाता है। आप मेरे चैनल पर लेडी मैकबेथ का क्रिटिकल एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप लेडी मैकबेथ को पढ़ सकते हैं, ग्रुअक को। तो ये सब क्रिटिसिज्म का ही पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म की। टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म में सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है किसी भी लॉ को बनाने की पावर। लेकिन लिटरेचर में लॉ के बदले हम बात करेंगे राइटिंग की। तो राइटिंग की पावर, लेकिन कुछ रूल्स के साथ, कुछ रूल्स जो पहले से सेट हो। इस तरह का क्रिटिसिज्म एनिसेंट ग्रीस में स्टार्ट हुआ और इंग्लैंड में रेनेसा के टाइम पर आया। फिर 18वीं सेंचुरी में ये लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म लिखना काफ़ी शामिल हो गया था। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म में राइटर के वर्क को एनालाइज किया जाता है। इस क्रिटिसिज्म की हेल्प से हम लिटरेरी वर्क को अच्छी तरह समझते हैं। जॉन ड्राइडन को फादर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म कहा जाता है। एस्थेटिक क्रिटिसिज्म। एस्थेटिक क्रिटिसिज्म में लिटरेचर को एक आर्ट की तरह समझा जाता है, जिसमें सिर्फ प्लेजर देना एक मेन कंसर्न होता है। फिलिप सिडनी की अपॉलजी फॉर पोइट्री इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ड्राइडन ने भी इस क्रिटिसिज्म पर काम किया, फिर एडिसन ने भी इस पर काम किया है, और फिर रोमांटिक पोइट्स जैसे कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज इस तरह का क्रिटिसिज्म लिखते थे। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।